भैया स्कूटर इंडिया तक चलेंगे? हाँ जी मैडम, वो हम तो इंतजार ही कर रहे थे एक सवारी का। आप एक काम करिए, बैठिए। अरे रिक्शा वाले, तेरे ऑटो में इतना सारा पैसा और फोन कहाँ से आया? हाँ, ये इतने सारे पैसे और ये इतना महंगा फोन। साहब ये ना आईफोन लग रहा है, ये ना साहब 1-1.5 लाख रुपए का आता है। साहब इतने सारे पैसे किसके हो सकते हैं? आज सुबह से तो कोई सवारी हमारे ऑटो पे नहीं बैठी। साहब इतने सारे पैसे ना हम साल भर ऑटो चलाएंगे ना फिर भी नहीं बचा पाएंगे। हम जो 500, 200, 300 रुपये बचाते हैं ना तो साहब शाम तक खर्चा हो जाता है। घर में दाल चावल लाते हैं तो सब साहब खर्चा हो जाता है। इतना पैसा हम तो साल भर में नहीं बचा पाएंगे। और साहब ये फ़ोन कहीं हमसे खो गया ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। पता नहीं किसका हमारे ऑटो में छोड़ गया। साहब ये पैसा हम नहीं रख सकते। साहब आप एक काम करिए ना, ये पैसा और फ़ोन आप रख लीजिए। साहब आप तो पुलिस वाले हैं ना, अगर कोई आएगा तो उसको हम आपके पास भेज देंगे। अरे मैं क्यों रखूं पैसा? और एक तो तेरी चोरी पकड़ी गई, चोरी करके फोन डाल के घूमता है, ऊपर से मुझे बताता है और मुझे दे रहा है। एक काम कर, मैं इसे थाने लेके जाता हूँ। चल तू थाने चल। राज एक सेकंड रुक जाइए, आप इतना हाइपर क्यों हो रहे हैं? और ये बताइए, अगर ये फोन और पैसे चोरी के होते तो ये यहाँ पे क्यों रखता? या तो इसे घर पे रखता या छुपा के कहीं रिक्शे में रखता, ऐसे सामने थोड़ी रखता। अरे तुम लोग नहीं जानती, इन लोगों को बहुत बड़े चोर होते हैं ये। मेरी बात तो सुनिए भैया, देखिए ये फोन और पैसे हमारे तो है नहीं और ना ही ये आपके हैं। तो आप एक काम करिए, क्या पता है किसी से छूट गए हो, तो अगर वो इंसान आपसे मांगने आएगा तो आप उससे क्या देंगे? अगर आप ये फोन और पैसे इनको दे देंगे तो आप एक काम करिए, अभी इसे अपने पास ही रखिए। अगर कोई आपसे मांगने आता है तो आप उसे दे दीजिएगा, अगर कोई नहीं आता है तब आप इन्हें दे दीजिएगा। हाँ मेम साहब, आप ना सही कह रही हैं। हो सकता है किसी ने गलती से कल शाम को छोड़ दिया हो और कहीं आगे पीछे फ़ोन हो गया हो, पैसा हो गया हो तो हम ध्यान ना दे पाए हो। मेम साहब हम ना इनको अपने पास रख लेते हैं और अगर कोई मांगने आता है ना तो उसको वापस कर देंगे। हो सकता है मेम साहब इतने सारे पैसे कोई अगर लेके चल रहा होगा, क्या पता हॉस्पिटल का बिल जमा करना हो और मेम साहब जल्दी जल्दी में छोड़ दिया बेचारा, वो अपने पैसे ढूंढ रहा होगा और ढूंढते ढूंढते कहीं मेरे पास आया और हमने साहब को दे दिए तो फिर हम उसको क्या देंगे? और साहब हम ना चोर नहीं है साहब, हम चोरी नहीं किए। हम ना साहब बहुत ईमानदार आदमी है। हमारे बाबूजी हमारे माताजी ने ईमानदारी से पूरे जीवन में सिखाई है साहब। अगर पैसा हम चोरी किए होते ना साहब, यहाँ थोड़ी ना रखते, हम अपना गल्ला में रख लेते साहब। ठीक है ठीक है ठीक है। और हाँ, ये जो पैसा और फोन है संभाल के रखना। अगर इधर उधर रख के चोरी वोरी हो गई ना समझो तो थाने में डाल दूंगा। अब देख रहा है 50,000 तक पैसे और 1 लाख का फोन है, हिफाजत से रखना। अच्छा ठीक है, बस हो गया। अब भैया हमें स्कूटर इंडिया छोड़ दीजिए, हमें देर हो रही है। हाँ जी मैम साहब, बैठिए चलते हैं। आइए साहब। बस आगे साइड में लगा देना। सब यहीं पे साइड में? हाँ साइड में लगा देना। अच्छा ठीक ठीक साहब, लगा रहा हूँ। कितना हुआ? साहब 80 रुपये हुए। ये तो साहब 100 रुपये हैं। रख ले। रख लीजिए। ठीक। 1 मिनट भैया, एक बात बोलूं आपसे? हाँ जी मैम साहब। देखिए अगर वो फोन और पैसे कोई लेने नहीं आता है तो आप एक काम करिएगा, उसे आप ही रख लीजिएगा। क्योंकि अब आप खुद सोचिए, आप रिक्शा चलाते हैं, पैसे की आपको भी दिक्कत होगी। तो अगर कोई लेने नहीं आता है तो अब कोई नहीं आएगा तो आप क्या ही करेंगे? तो उसे आप ही रख लीजिएगा, हमें देने से अच्छा है। मैम साहब ये ना पैसे और ये फ़ोन ना किसी के बहुत कीमती हो सकते हैं। पता नहीं कितनी मेहनत से उसने इकट्ठा करके फ़ोन लिया हो और ये पैसा हो सकता है मैम साहब उसने ना हॉस्पिटल में जमा करने के लिए बिल रखा हो। और अगर हम 2-3 दिन इंतजार करते हैं, मान लो 2-3 दिन नहीं आया, उसके बाद हमने ये पैसे ख़त्म कर दिए और 4-5 दिन वो आया और हमसे ये पैसे मांगेगा तो मैम साहब हम उसको कहाँ से देंगे? नहीं नहीं मैम साहब, ये पैसे हम नहीं रख सकते। भैया वही तो मैं कह रही हूँ कि 1-2 दिन तक देख लीजिए, अगर कोई नहीं आता है तो ये पैसे आप रख लीजिएगा। और वैसे भी भैया इतने सारे पैसे हैं, पता नहीं किसके छूट गए होंगे, आप रख लीजिएगा। और ज्यादा बोल मत, मेम साहब भी सही बोल रही हैं। एक तो तू इतनी मेहनत करता है और इस जमाने में ईमानदारी से चलती नहीं। अगर कोई ना लेने आए तो तू रख लियो पैसे। नहीं नहीं साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमारे बाबूजी ने ना हमको ये शिक्षा नहीं दी, उन्होंने ना हमको हमेशा ईमानदारी सिखाई। और साहब रही बात इन पैसों की ना, तो ऊपर वाला सब देखता है, उसकी वो जो आँख है ना हम लोग को 24 घंटा देखा करती है। अगर हम ये पैसा अपने पास रख भी लेते हैं ना तो साहब हमारी कहीं ना कहीं से तबीयत खराब हो जाएगी, कहीं हमारे खेत में सूखा पड़ जाएगा, कोई ना कोई दिक्कत होके ना पैसे
अलग अलग इधर उधर चले ही जाएंगे साहब, ये पैसे हम नहीं रख सकते। जिसके है ना हम उसी को देंगे साहब। हम ना एक काम करेंगे, हम जहाँ पे रिक्शा खड़ा करते हैं ना रोज वहीं जाएंगे, वहाँ से सारी सवारी मिलती है। अगर वहाँ कोई आता है और उसने क्या क्या बोला कि ये पैसे आपके वहाँ छोड़ गए थे और उसका पासवर्ड खोल दिया तो हम समझाएंगे उसका फ़ोन है, फिर हम उसको फ़ोन दे देंगे। भैया लेकिन सच में मैंने आपके जितना ईमानदार इंसान ना अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। वरना इतने पैसे देख के ना लोगों की तुरंत नीयत खराब हो जाती है, वो तुरंत रख लेते हैं। और आप इतने ईमानदार हो कि ये पैसे रखने को ही नहीं तैयार हो। सच में भैया आप बहुत अच्छे इंसान हो। चल चल ठीक है, अपना ध्यान रखना। चलो ठीक प्रियांश। साहब, ठीक ठीक है। साहब। ये साहब लोग ना पता नहीं कैसी बाइकी बातें कर रहे थे। इतना सारा पैसा हमसे कह रहे थे तुम रख लो। अरे भाई जिसका हुआ मान लो हमसे 2-3 दिन में मांगने आया तो हम उसको क्या पैसा देंगे? और 50,000 रुपया! अरे हॉस्पिटल का बिल जमा करना हो सकता है, कुछ जरूरी काम होगा, दवाई वही लेनी होंगी, कैसे रख लें हम भाई? और इतना महंगा फोन, अगर इस पर पासवर्ड ना लगा होता ना तो हम एक बार खोल के ना फोन कर लेते, जिसका होता नंबर कोई ना कोई तो बता ही देता। अब इसमें ना फोन आ रहा है ना जा रहा है, कुछ कर भी तो नहीं सकते। एक काम करते हैं हम ना वहीं जहां ऑटो रिक्शा रोज खड़ा करते हैं वहीं खड़ा करते हैं चल के, तो अगर कोई आता है मांगने पैसा दे देंगे। अब मान लो कोई सुनसान इलाका है, कोई आकर हमसे फोन और पैसा छिना ले तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ ये सही रहेगा, हम ना वहीं जाके खड़े होते हैं और इनको संदूक में रख देंगे घर में, कोई छिना उना तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। कहीं मैंने इस रिक्शे वाले की गाड़ी में इतने सारे पैसे और फोन रख के कोई गलती तो नहीं कर दी? अगर इतने सारे पैसे और फोन रख के उसका ईमान डोल गया तो? नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं ज्यादा सोच रही हूँ। लेकिन सोचने वाली बात है, पूरे 50,000 रुपए और 1.5 लाख का फोन है। कहीं उसने अंकित को फोन और पैसे देने से मना कर दिया तब तो मेरा नुकसान हो जाएगा। लेकिन नहीं, रिक्शावाला ऐसा क्यों ही करेगा? अगर उसे ऐसा करना ही होता तो वो उस टाइम में एक्सेप्ट कर लेता कि ये फ़ोन और पैसे मेरे हैं, या फिर वो हमें फ़ोन और पैसे देने के लिए क्यों बोलता? नहीं, मैं ज़्यादा सोच रही हूँ। लेकिन कहीं सच में उसने पैसे रख लिए तो? नहीं प्रियांशी, तुम ज़्यादा सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। 2 दिन हो गए, 2-2, 3-3, 4-4 घंटा में यही खड़े रहते हैं। उसके बाद 2 दिन से कोई आया ही नहीं। मान लो भी सुनसान एरिया में खड़ा होना पड़ता है, कोई आए पैसा से छिना के चला जाए तो हम क्या करेंगे? कहाँ से भरेंगे इतने सारे पैसे? कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो पैसे वापस करने के चक्कर में हम काम भी सही से नहीं कर पा रहे हैं। क्या बड़बड़ा रहा आप अकेले खड़ा हो गए यहाँ पे? अरे नहीं साहब, कुछ ऐसे ही सोच रहे थे साहब। क्या सोच रहा है? और ये एक तू बात बता, मेरा घर, मेरा सब कुछ, और मैं आके तुझसे किराया मांगू? अरे तू घर पे आके किराया भी नहीं दे सकता? साहब इस बार थोड़ा देर हो गई, थोड़ा दिक्कत हो गई थी ना साहब। हम 4-5 दिन में दे देंगे साहब, धीरे धीरे मैनेज कर रहे हैं साहब। ये तेरा 4-5 दिन का जो नाटक है ना, ये पिछले हफ्ते से चल रहा है। जब भी मैं पूछता हूँ 4-5 दिन में दे देंगे, 4-5 दिन में दे देंगे, ये क्या चल रहा है? साहब इस बार थोड़ा दिक्कत हो गई है ना, थोड़ा 4-5 दिन का समय दे दीजिए, हम आपको दे देंगे साहब। अभी आधे तेरा इस बार का नहीं, हर बार का नाटक है ये। और ये पीछे छुपा क्या रहा तू? साहब कुछ नहीं छुपा रहे, कुछ भी तो नहीं। कुछ तो लिया है तू, दिखा 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 दिखा, हाँ दिखा। बे इतने सारे पैसे और ये आईफोन? अच्छा बेटा, आप समझ में आया, तभी तू किराया नहीं दे पा रहा है। ये सारे शौक अपने पूरे कर रहा है, तुझे किराया देने के लिए पैसा नहीं है। नहीं साहब ऐसी बात नहीं है साहब, ये फोन ना और ये जो पैसा है ना साहब हमारा नहीं है। वो साहब क्या हुआ ना, परसों यहाँ पे हम खड़े हुए थे। अबे बातें मत बना, ठीक है? ये फोन तेरे पास है और तेरा नहीं है। मुझे उल्लू समझ रखा क्या? नहीं साहब हम सही बोल रहे हैं, अगर हमारा होता है साहब, इतने पैसे हमारे होते हैं, आपको हम सब किराया टाइम पे ना दे देते साहब। अब ये फोन भी हमारे नहीं, हमको तो चलाना नहीं आता। 2 दिन से तो देखिए बंद भी हो गया साहब। साहब वो क्या हुआ ना कि अभी 2-3 दिन पहले पता नहीं कैसे यहाँ हमारे ऑटो में इतना सारा पैसा और ये फोन कोई डाल के चला गया, हमको पता भी नहीं किसी का। अब साहब रोज डेली हम यहाँ पे आते हैं, सुबह से शाम हो जाती है, यहीं पे खड़े रहते हैं कि कोई आए तो उसका हम फोन वापस करें, कोई आए पासवर्ड खोले तो हम उसको दे दे साहब। अब पता नहीं किसका है साहब। अगर इतना पैसा हमसे कहीं इधर उधर हो गया तो हम पे कितना पाप लगेगा। अरे तो तू पागल है क्या? एक काम करना, मैं एक काम करता हूँ, ये सारे पैसे रख लेता हूँ। नहीं साहब सुन तो मेरी बात तो सुन। 6 महीने का किराया हो जाएगा तेरा पूरा, और तुझे किराया भी नहीं देना पड़ेगा। आराम से अपना काम कर, ठीक है? नहीं साहब ये पैसा फोन साहब। अच्छा एक मिनट बात सुन, ये आईफोन तू मुझे भेज दे। नहीं साहब ये दे दे कि तेरा किराया पूरा हो जाएगा इसी में। साहब नहीं साहब, जिसका है साहब वो मांगने आएगा तो हम क्या करेंगे? और साहब यार इतनी ईमानदारी की मूर्ति मत बन। चल इसके 50,000 रुपए और दे दूंगा, ये फोन दे
और मैं 50,000 और दे दूंगा तुझे। नहीं नहीं साहब, ऊपर वाला ना साहब सब देखता है। अब हम क्या जवाब देंगे? घर जाएंगे तो हमारे सामने घर के जो मंदिर बना हुआ है उनसे हम नजरें नहीं मिला पाएंगे। सुबह सुबह आते हैं तो वहाँ हाथ जोड़ के आते हैं साहब। अब वहाँ जब जाएंगे तो हम नजरें कैसे मिलाएंगे फिर भगवान से? तेरी बातचीत होती है ना भगवान जी से, ऐसे बोल रहा है। अबे एक चल ठीक है, तू रख ले, पैसा भी रख ले, फोन रख ले, लेकिन तुझे मैं आज शाम तक का वक्त दे रहा हूँ। अगर मेरे पैसे मुझे मिले नहीं, मैं तेरा सामान निकाल के घर के बाहर फेंक दूंगा। साहब 2-3 दिन का समय दे दीजिए साहब। बिल्कुल, तू समझ ले, ये तेरे पास 1 दिन का समय है, इससे ज़्यादा मैं टाइम नहीं दे सकता। अगर तूने पैसे नहीं दिए तो तेरा सामान घर के बाहर मिलेगा। तेरा दिमाग ज़्यादा खराब हो गया है। क्या करें भगवान, कैसी परेशानी में हमको डाल दिए, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाथ में पैसा होते हुए हम किराया नहीं दे पा रहे। पता नहीं क्या जरूरत थी भगवान हमको ऐसी अवस्था में लाने की। पैसा होते हुए भी हम किराया नहीं दे पा रहे, सही से जा नहीं पा रहे, अपना काम नहीं कर पा रहे। भगवान कहीं फ़ोन गिर गया, टूट टाट गया, हमसे मांगने आएगा तो हम क्या करेंगे? अब भगवान जल्दी से जल्दी इसका कोई हल निकालिए, वरना हम बहुत परेशान हो जाएंगे। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। अबे रिक्शे वाले तो उठ, अबे उठ। हाँ साहब। अबे वो मैं तेरे ऑटो में पैसे और फोन भूल गया था, चल दे दे। साहब पैसा? अच्छा साहब वो पैसा हम कैसे मान ले साहब आपका पैसा था? अबे आया था मैं उस दिन और गलती से जल्दी में था तो मैं भूल के चला गया था, समझा? साहब वो कितने कितने के नोट थे वो? अबे तुझको नोट बताऊं? अबे 500, 100 उसकी गड्डी थी, 200 की, समझे? चल जल्दी निकाल, और एक आईफोन भी था उसमें। हाँ साहब। हाँ। साहब आपको मालूम, पहले साहब आप एक काम करिए, हमको ना ये आईफोन खोल के दिखाइए, इसका पासवर्ड डाल के। अबे एक बात बताइए, मेरा फोन है और मैं तुझे पासवर्ड डाल के क्यों दिखाऊं? और चलिए मेरा फोन, हाँ ठीक है, और पैसे भी दे। साहब पहले पासवर्ड डाल के खोल के दिखाइए। अरे ऐसे। मेरा फोन है, मैं बता रहा हूँ ना, मैं लेने आया हूँ तो क्यों डालूं पासवर्ड? अरे साहब हम ऐसे थोड़ी ना आपको दे देंगे। पता चला किसी और का हो, आपने देख लिया हमको कि यहाँ पे पैसा ऐसा गिनना, फोन हमारे हाथ में, हम ऐसे थोड़ी ना किसी को दे देंगे। अच्छा चल ठीक ठीक ठीक, ला देखा? अरे साहब ये लो साहब, आपके पैसा ऐसा चक्कर में ना हम तो साहब परेशान हो गए। और कहो आप साहब आज सही टाइम पे हो गए। कल हम मंदिर गए थे ना तो हमने भगवान से कहा था अगर भगवान ये क्या कहते हैं आज अगर पैसा और फोन कोई नहीं ले गया था ना तो ये फोन बेच देंगे और ये पैसा जो है ना अनाथ आश्रम में जो भूखे लोग रहते हैं, अनाथ लोग रहते हैं ना, उनको सब खाना ना खिला देंगे। बहुत परेशान हो गए साहब, ना हम काम कर पा रहे ढंग से, ना सवारी ढूंढ पा रहे, यहाँ बैठे रहते हैं 24 घंटा। अभी आप ना आते, पता नहीं कोई छीन छून के लेते हो तो कहो हमारी आँख लग गई थी, आप सही समय पे आ गए। खैर ये सब मुझे नहीं पता, एक बार बता, पैसे तो पूरे हैं ना? अरे साहब एक एक रुपया, एक एक नोट हम तहा के घर में संदूक में रखते थे, उसके बाद यहाँ पे गल्ला में रख देते थे, अपने जेब में नहीं हाथ में पकड़ के रखते थे कहीं इधर उधर ना हो जाए। चल ठीक है, वैसे मुझे लगा नहीं था कि पैसे और फोन मुझे मिलने वाला है, समझा? अरे साहब वो तो कहो हमारे रिक्शा में गिरा साहब, हमें साथ के जितने रिक्शा वाले हैं ना बहुत चोर आदमी है। अगर एक भी नोट 500 की आपकी गिर जाती ना मिलती तो बहुत पैसा था साहब। चल ठीक है, मेरे पैसे मिल गए, मेरा फोन मिल गया, मेरा काम हो गया, समझा? ठीक साहब। हाँ। साहब ध्यान से रखा करिए, कहीं इधर उधर हो जाता है। आप इतना महंगा फोन, इतने सारे पैसे साहब, थोड़ा सफाई से रखा करिए अच्छे से। हाँ हाँ, आगे से चीजें ध्यान रखूंगा। ठीक चल साहब। ठीक है, धन्यवाद। जयराम जी साहब। हाँ बताओ, अच्छा हुआ सही टाइम पे आ गए। हमारी एक तो आंख लग गई, हमको पता ही नहीं चला, कहीं कोई उठा ले जाता तो कितनी दिक्कत हो जाती। वैसे भी सुबह शाम को यहीं पे रहना पड़ता है। अब ना हम एक काम करेंगे, ये हमारी जो छमिया है ना इसको अच्छे से चलाएंगे। अब जो मेहनत का पैसा कमाएंगे ना उससे खाने में हमको अच्छा लगेगा। ये पैसा हमारे लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, कहीं इधर उधर हो जाता कितनी दिक्कत होती। समय पर ना आता तो आज हम बेच बाज के अनाथ आश्रम में जो बुजुर्ग लोग रहते हैं उनको खाना ना सब खिला दिए होते। चलो अब एक काम करते हैं, चलते हैं अपनी छमिया लेके, अब अच्छे से काम होगा। प्रेमसी, अरे आ गए तुम? हाँ ये रहा तुम्हारा फोन और पैसे। यार उसने तुम्हें फोन और पैसे इतनी आसानी से कैसे दे दिए? अरे आसानी से नहीं, बड़ी चिक चिक कर रहा था। अरे वो तो पूछ रहा था भैया गड्डी में कौन कौन सी नोटें हैं, मैंने बता दिया उसे कि भाई कुछ 100 की, 500 की, 200 की हैं। और फ़ोन देने में तो उसे बड़ा नाटक किया। मैंने उससे कहा भाई फ़ोन दो, तो वो कह रहा पहले पासवर्ड बताओ। वो तो अच्छा हुआ कि तेरा पासवर्ड मुझे पता था, तो मैंने फ़ोन में डाला, उससे थोड़ा ट्रस्ट हुआ, उसने मुझे फ़ोन फिर दे दिया। लेकिन मानना पड़ेगा, मतलब उसने कुछ पैसे की डिमांड करी कि इसमें से 100-500 रुपए मुझे दे दीजिए या ऐसा कुछ? नहीं उसने ऐसे कोई डिमांड नहीं की। उसने आराम से, उसे जब ट्रस्ट हुआ कि ये फ़ोन मेरा है तो उसने मुझे दे दिया था। मतलब मानना पड़ेगा रिक्शा वाले भैया को, इतने सारे पैसे और 1.5 लाख का फ़ोन देख के ना किसी का भी ईमान डोल जाएगा। लेकिन वो रिक्शे वाले भैया कितने ज़्यादा ईमानदार हैं, मतलब मैंने इनसे ज़्यादा ईमानदार आदमी अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा है। नहीं बात तो सही है, ईमानदार तो था, वरना भाई कोई और होता इतना पैसा उतना लेके
तो रफू चक्कर हो जाता, उसका काम निकल जाता। वही तो सोचो, ये फोन भेज देता तो 1.5-2 लाख तो आराम से उसके पास आ जाते, और 50,000 तो ये खुद है। लेकिन यार मानना पड़ेगा रिक्शा वाले भैया को, पता है वो दिन भर में कितना ही कमा लेते होंगे, 100-200, ज़्यादा से ज़्यादा 500 कमा लेते होंगे, इससे ज़्यादा नहीं कमा सकता वो। और फिर भी उन्होंने ये पैसा रखा नहीं, तुम्हें वापस किया। तुमने चेक तो किया है ना कि सारी नोटें इसमें? मैंने काउंट उसी टाइम किया था कि कहीं ऐसा तो नहीं 100-200 मार लिया हो, लेकिन भाई मानना पड़ेगा पूरे पैसे वापस कर दिए उसने। बात तो तुम्हारी एकदम सही है, रिक्शा वाले भैया है बहुत ईमानदार। अब सुनो, तुम्हें मेरा एक काम करना है, तुम्हें यहाँ से रिक्शा वाले भैया के पास जाना है और उन्हें मेरे पास लेकर आना है। मतलब क्यों, ऐसा क्यों? मैं बताती हूँ, उन्हें यहाँ पे तुम्हें मेरे पास लेकर आना है, लेकिन उन्हें ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने बुलाया है। अगर ये पता चल जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम हो अरे जाएगी। तुम बेचारे उस रिक्शे वाले को क्यों परेशान कर अरे रहे हो? मैं उन्हें परेशान नहीं कर रही हूँ, तुम्हें ये बोलना है उनसे कि आपको दरोगा जी ने बुलाया है, कुछ फ़ोन और उसके पैसे के मामले में तुमने चोरी करी है, ऐसा बोल के तुमको उनको यहाँ पे लेकर आना है। चलो ठीक है, जैसा तुम कह रही हो मैं कर देता हूँ, लेकिन मैं यही कहूँगा कि यार बेचारे को ज़्यादा परेशान ना करो, ईमानदार है, सारे पैसे फ़ोन वापस तो कर दिए उसने। अरे मैं उसे परेशान नहीं कर रही हूँ, वो सारी बातें ना मैं तुम्हें कॉल पे बाद में बता दूंगी। तुम बस मेरा इतना काम कर दो कि रिक्शे वाले को ना यहाँ पे जल्दी से जल्दी ले आओ। चलो ठीक है, मैं जाके उसे लेके आता हूँ। चलो ठीक है। मानना पड़ेगा, रिक्शे वाले भैया हैं बहुत ईमानदार, इतने सारे पैसे और फ़ोन देख के ना तो किसी का भी ईमान डोल जाता, फिर चाहे वो जितना पैसा कमाता हो। चलो दे दिया, हम बस एक बार रिक्शा वाले भैया आ जाए। बिहार के लाला लाला लाला। अबे रिक्शे वाले रुक रुक, बाहर निकल, बाहर निकल। क्या हुआ साहब? क्या हुआ? साहब आप तो वही है ना जो पैसा फोन ले गए थे? हाँ मैं वही हूँ, तुझे ऐसा है दरोगा साहब के पास चलना पड़ेगा। साहब दरोगा साहब हमको काहे बुला रहे हैं? अबे जो तूने मुझे पैसे दिए उसमें थोड़ा झोल है, इसीलिए चलना पड़ेगा। अरे साहब कैसी बात कर रहे हैं, 1-1 रुपया हम गिन के दिए थे। आज झूठ ना बोलिए साहब, हम पूरा पैसा दिए थे। गरीब आदमी काहे फंसा रहे साहब? तो अब मैं झूठ बोलूंगा हैं? साहब काहे फंसा रहे साहब, हम गरीब आदमी हैं जो 100-200 कमाते हैं, लेकिन साहब ईमानदारी से रखते हैं। अगर ईमानदार ना तो सारा पैसा वापस थोड़ी ना कर देते हम। भाई देख मुझे कुछ नहीं पता है, अब ये तेरी ईमानदारी बेईमानी ये सब सुनने के लिए मैं नहीं आया हूँ। तो ऐसा कर, सीधा अपना ऑटो ले और चल, दरोगा साहब से मिल, जो भी बात है वही तुझे समझाएंगे, मैं नहीं समझा सकता हूँ। साहब ये गलत कर रहे हैं, हम आपको पैसे दिए थे, आप उसमें से साहब गलत कर रहे हैं साहब। आप हम अरे मैं गलत और सही के बारे में ज़्यादा नहीं जानता हूँ, और मुझे इस चीज़ पे ज़्यादा बहस भी नहीं करनी है। मेरा पैसा है, मुझे पता है कितना था, कैसे क्या था, ठीक है। अब इतने दिनों से तू लेके घूम रहा था और उसमें पैसे कम निकले, तो उसमें मैं क्या करूँ? अब तू ऐसा कर, तू साहब से बात करेगा, वही तुझे समझाएंगे, ठीक है। चल बैठ ऑटो में, ले चल मुझे भी। एक तो पैसे का झोल करता, ऊपर से नाटक करता ईमानदारी का। नहीं साहब, 1-1 रुपया गिन के हम दिए थे, आप पता नहीं कैसे बड़ा गिनता है तू पैसा। तू चल, अभी तुझे बताऊंगा। साहब हमने एक भी पैसे उसमें से नहीं निकाले, आप पता नहीं हमको यहाँ क्यों ले आए हैं। अरे तू फिर शुरू हो गया, तू ज्यादा दिमाग मत लगा, ठीक है। साहब अभी आएंगे, वो तुझे समझाएंगे जो भी तूने किया है, चोरी पोरी, मुझे कोई मतलब नहीं। तू चुपचाप यहाँ बैठ, अभी साहब आएंगे, समझा? हमने 1 रुपया नहीं निकाला, उसके बाद भी भगवान कैसी परीक्षा हमसे ले रहे हैं। एक तो इतनी ईमानदारी के साथ हम सारा काम करते हैं, कोई भी काम हो, सारे पैसे वापस कर दिए बिना 1 रुपये निकाले, उसके बाद भी हम पता नहीं कहाँ आके फंस गए। साहब हम एक भी पैसे उसमें से निकाले थे। वो जो साहब आए थे वो हमसे बता रहे कि उसमें पैसे कम है। साहब अब बताइए आप। और क्या, तुझसे मैंने कहा था ना कि 50,000 रुपए संभाल के रखना, कोई आएगा उसको दे देना, लेकिन तूने क्या किया, उसमें से पैसे भी निकालिए। अब तू पक्का जेल जाएगा। नहीं साहब, उसमें 1-1 नोट पूरी थी। बस साहब हमसे इतनी गलती हो गई कि हम उस टाइम जब दे रहे थे ना उनको पैसे, तब उनसे गिनवाए नहीं थे। साहब हम बहुत ईमानदार आदमी, साहब ऐसा काम नहीं करते साहब। ये ईमानदारी का पार्ट मुझे मत पड़ा, अब तुझे जेल जाना पड़ेगा। बस करो, कितना मजाक करोगे उनके साथ, बहुत हो गया। मेम साहब मजाक? चलिए हम आपको बताते हैं सारी चीजें। मैं आपको एक बात बताऊं, आपने जिनको पैसे और वो फोन दिए ना, वो पैसे और फोन उनके नहीं थे। अरे मेम साहब उनके नहीं थे तो साहब कैसे कह रहे हैं कम है? और अगर उनके नहीं थे तो वो मेम साहब हमको कुछ समझ नहीं आ रहा। साहब भी क्या हो रहा है? मैम साहब सच सच बता दीजिए ना, हम बहुत परेशान हो रहे हैं, घबराहट हो रही है। नहीं परेशान मत होइए, मैं आपको बताती हूँ। वो पैसे और फोन मेरे थे। अरे मेम साहब आपके पैसे और फोन थे तो वो रिक्शे पे कैसे आए? और जब हम उठा के आपको दे रहे थे तो आपने हमसे ये नहीं बताया कि वो पैसे। मेम साहब क्या चल रहा है, हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। पहले तो आप शांत हो जाइए, घबराइए नहीं, आप परेशान मत होइए, आराम से बैठ जाओ। हाँ। कोई दिक्कत नहीं है, साहब सेफ हो हम तुम। जेल वेल तो नहीं जाना? नहीं जेल अरे भैया आप जेल वेल नहीं जाओगे, बिल्कुल परेशान मत हो। मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या था।
आपका जो छोटा भाई है ना, वो मेरे कॉलेज में पढ़ता है और वो पढ़ने में बहुत अच्छा स्टूडेंट है, बहुत ज़्यादा ब्राइट है। लेकिन पता है आपको, उसके पास ना फ़ीस जमा करने के पैसे नहीं रहते। तो कई बार टीचर्स ने ना उसको क्लासरूम के बाहर खड़ा कर दिया था। तो ये सब देख के मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने उसकी हेल्प करने का सोचा, लेकिन उसने मेरे से ना पैसे लेने से मना कर दिया था। और मैंने आपको भी कई बार देखा है आते हुए, मतलब रिक्शे से उसको छोड़ते हुए, और आप लोगों की बातें भी सुनी थी कि वो आपसे पैसे मांग रहा था और आपने कहा था कि आपके पास पैसे नहीं है। तो मुझे ये सब देख के ना बहुत बुरा लगा। और वो पढ़ने में इतना ज़्यादा अच्छा है ना कि पता है, मैं भी उसकी हेल्प करती हूँ, मतलब उससे हेल्प लेती हूँ। कोई भी नोट्स वगैरह होते हैं ना, तो मैं उससे हेल्प ले लेती हूँ। तो इसीलिए भैया ये सब देख के ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अब अगर मैं ऐसे आपके पास आती और आपसे बोलती कि भैया पैसे ले लीजिए, तो आप पैसे नहीं लेते, ये सोचे कि मैं किस हिसाब से पैसे ले लूँ। तो पता है, ये सब सारी प्लानिंग मैंने करी, इससे आप पैसे भी ले लेते और आपको बुरा भी नहीं लगेगा। तो ये सारा प्लान मेरा था भैया। मेम साहब, वो हमारे छोटे भाई ने ना हमसे बहुत बार बोला था कि भैया हमको एक फ़ोन दिला दीजिए। हमने उसको 4-5 साल पहले एक फ़ोन दिलाया था छोटा सा, अब उससे काम नहीं करता, वो कहता बहुत हैंग करता है। और मेम साहब, फीस कैसे टाइम पे जमा हो जाएगी? कभी सवारी मिलती, कभी सवारी नहीं मिलती, तो पैसों की बड़ा तंगी हो जाती है। हम उसको बस ऐसे ही बहाना दे दे के टरका देते हैं कि 2 दिन में दे देंगे, 4 दिन में दे देंगे। लेकिन एक तो किराया भी देना होता है, वहाँ उसकी फ़ीस भी। हम सोच रहे हैं पढ़ लिख के कुछ बन जाएगा तो हमारे भी बुढ़ापे में काम आएगा, हमारा सहारा बन जाएगा। और पढ़ने में बहुत अच्छा है, बस हम सारी उसकी ज़रूरतों की चीज़ें पूरी नहीं कर पाते हैं, बस इसी से हम थोड़ा मात खा जाते हैं। और हम पहले ऑटो चलाते हैं, फिर शाम को जाके गाड़ी पोंछने का भी काम करते हैं। और कभी कभी गाड़ी अगर मिल जाती है ना तो एक्स्ट्रा चला देते हैं, लेकिन फिर भी उसकी फीस उस समय से जमा नहीं हो पाती, उसकी बहुत बेइज्जती होती है। भैया यही मजबूरी तो मैंने आपकी देखी, क्योंकि आपका भाई जो है ना पढ़ने में बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा इंसान है। वो हमेशा मेरी मदद करता है, मुझे नोट्स वगैरह देता है, और मुझे कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना तो मैं उससे ही पूछती हूँ जाके। और आप दोनों भाई ना बहुत अच्छे हो, लेकिन मजबूरी और हालात ना इंसान को लाचार बना देती है। और जब उसको क्लास से बाहर निकाला जाता है ना तो वो बहुत रोता है, बहुत परेशान होता है। तो ये सब मुझसे देखा नहीं गया। पर भैया मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं आपसे कैसे मदद करूं, ऐसे आपको मतलब गरीब फील होता है कि हम लोग आपको गरीब मतलब फील करा रहे हैं। इसीलिए मैंने सारी प्लानिंग करी। इससे आपको भी बुरा नहीं लगेगा, आपके भाई को फ़ोन भी मिल जाएगा, पैसे भी मिल जाएंगे, उसकी भी मदद हो जाएगी और मुझे भी अच्छा लगेगा। मेम साहब, लेकिन फिर आपने वो रिक्शे में फ़ोन और पैसा क्यों रखा था? वो तो मेम साहब हमको समझ ही में नहीं आ रहा है। भैया मैंने वो फ़ोन और पैसा इसलिए रखा था आपकी ईमानदारी चेक करने के लिए कि आप कितने ईमानदार हो। कहीं इतने सारे पैसे देख के आपका ईमान तो नहीं डोल जाएगा? नहीं मेम साहब, हम अब चाहे 1 नोट हो, चाहे मेम साहब 100 नोट हो, और चाहे 1 फ़ोन हो, चाहे 10 फ़ोन हो, हमारी ईमानदारी मेम साहब कभी, हम चाहे गरीबी में खा ले, रात का खाना सुबह खाएं और सुबह का खाना चाहे दोपहर में खाएं, लेकिन मेम साहब हम ऐसा काम नहीं करेंगे कि चोरी चमारी करें। मेम साहब, हमको जो ऊपर वाला जितने में रखेगा ना हम उतने में खुश रहेंगे। भैया यही देखने के लिए तो मैंने ये सारा प्लान किया था कि आप कितने ईमानदार हो। आप ईमानदार हो भी कि नहीं हो, लेकिन भैया सच में आप बहुत ईमानदार हो। आप जैसे लोगों की वजह से ना दुनिया चल रही है भैया। अगर आप जैसे लोग ना हो ना तो ये दुनिया चले ही नहीं। सच में भैया आप बहुत ईमानदार हो और एक बहुत अच्छे इंसान हो। मुझे भी एक टाइम के लिए लगा था कि वो जो पैसे होंगे वो तुम रख लोगे, यही बोल के रखोगे कि वो पैसे तुम्हारे हैं, पर तुम्हारी ईमानदारी की तो वाकई में दाद देनी पड़ेगी। अच्छा मेम साहब, अब हम जाएं, वो हाँ। ऑटो रिक्शा खड़ा हुआ है ना। भैया आप जाइए, और वो पैसे और फ़ोन पे आपका ही हक है। मेम साहब, वो पैसे और फ़ोन हम कहाँ से ले लेंगे? हम तो भैया दे दिए थे ना। और हम अरे! सर नहीं, हमको पैसे फ़ोन वो नहीं चाहिए। ये रहे वो पैसे और फ़ोन, और उन भैया को भी ना मैंने ही भेजा था। तो ये पैसे रखिए आप। नहीं मेम साहब, ये पैसे हम, अरे रख लो भैया, यार, ये ये तुम आप- रख लो। तुम्हारे भाई को जरूरत होती है पढ़ने में, तो एक गिफ्ट समझ के रख लो। हाँ, और ये आप डिजर्व करते हो। आपका भाई इतना अच्छा है, आप इतने अच्छे हो, और ये मैं आपके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रही हूँ, ये मैं आपकी ईमानदारी देखते हुए आपको दे रही हूँ, क्योंकि आप इतने अच्छे और इतने ईमानदार इंसान हैं। ये लीजिए पैसे। मेम साहब पैसे हम साहब कैसे ले लें साहब? रख लो तुम्हारी भैया, रख ईमानदारी की लीजिए, रख लो। ये आपका ईमानदारी का इनाम है। और ये फ़ोन आप अपने भाई को दे दीजिएगा। मेम साहब, इतना महंगा फ़ोन आप रख लो, कैसे दे सकते हैं उसको हमको? पढ़ने में प्रॉब्लम होती है ना, रख लो। भैया कोई बात नहीं, महंगा है तो क्या वो खुश हो जाएगा? और हमारे पास तो इतना है कि हम किसी की मदद कर सकते हैं। भगवान ने हमें इतना दिया है तो हमें मदद तो करनी चाहिए ना। जरूरत तो मेम साहब हमको है, झूठ नहीं बोल रहे, वो छोटे को देना है। अब मेम साहब वो ना जब पढ़ के लिख के अच्छा आदमी बन जाएगा ना तो हम ना आप लोग से मिलने आएंगे, और जो फ़ोन है ना हम आपको भी एक बढ़िया सा नया सा फ़ोन देंगे। कोई बात नहीं भैया, मुझे बहुत अच्छा लगा आप जैसे इंसानों से बात करके और मिलके, बहुत अच्छा लगता है। भैया ये फ़ोन उसे गिफ्ट कर दीजिएगा और आज वो बहुत खुश हो जाएगा सच में। हाँ सही में छोटका बहुत खुश हो जाएगा। साहब हम चलते हैं। हमको तो लगा साहब हमको उठा के जेल में अरे, अंदर डाल नहीं, देंगे। भैया, बिल्कुल ऐसा चलते हैं साहब, हमसे जो गलती हो गई वो माफ अरे, कर नहीं, देना। कोई तुम बात जाओ। नहीं, नमस्ते भैया। नमस्ते।
अच्छा तो ये बात थी, वही मैं सोचूं कि आईफोन इतना महंगा 1.5 लाख और 50,000 रुपए तुमने उसके ऑटो में क्यों रखे? अब तुम मैं ही तो बताओ यार, गलती अब समझ रहा था। इतना अगर मुझे भगवान ने सक्षम बनाया है कि मैं किसी की मदद कर सकूं तो मैं क्यों ना करूं। और मैं सच बताऊं, उसका भाई ना पढ़ने में बहुत अच्छा है, क्लास का टॉपर है, लेकिन यार पैसे और हालात की वजह से ना मतलब चीजें उसकी खराब है। तो हाँ, मैंने कभी कभार सोचा होता है कि आदमी गरीबी में अपने सपने नहीं पूरे कर पाता है। बिल्कुल तो सही कह रहे हो। ये तो चीज़ अगर तुमने हम बहुत अच्छा काम किया किसी है। की मदद कर सकते हैं तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। नहीं ठीक है, बिल्कुल। तो एक काम करता हूँ, फिर मैं चलता हूँ। हाँ, ठीक। ठीक, ओके।